बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैब नंबर 8 IV करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉस्फेट्स। अब हम यहाँ पर जो है पहले सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, वो हम एक्सपेरिमेंट ए परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ए में हमारे पास जो है ID वर्सेस VGS जो ग्राफ है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब ID जो है करंट है, हमारे पास ड्रेन करंट है। ठीक है, ये जो करंट है, ठीक है, और VGS जो है गेट टू सोर्स वोल्टेज है। तो अब इस सर्किट में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर VGS और VDS बराबर होगा। कैसे? मैं अगर मल्टीमीटर रख रहा हूं, ये हमारे पास ये कौन सा टर्मिनल है? गेट टर्मिनल। ये कौन सा टर्मिनल है? सोर्स टर्मिनल। और ये है हमारे पास ड्रेन टर्मिनल। तो ये जो वोल्टेज है हमारे पास, ये कौन सा वोल्टेज बन गया? VDS। ये लिखा भी है VDS, लेकिन गेट टू सोर्स यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं मीटर रखूंगा, ये हमारे पास गेट टर्मिनल है और ये सोर्स, ये VGS बन जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मीटर का जो मल्टीमीटर का अगर पेन मैं यहाँ रख रहा हूँ या यहाँ पर या यहाँ पर, ये सेम नोड है सारा। सिमिलरली ये एक अलग सेम नोड है। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज मतलब VGS और VDS जो है वो सेम रहेगा। ठीक हो गया। इससे हम क्या करेंगे? ID वर्सेस VGS ग्राफ जो है वो प्लाट करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें एक IRF F430 मॉसफेट चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले कंपोनेंट्स में जाके हमने ग्राउंड, हमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। मैंने ग्राउंड एक उठाया, उसके बाद मैं ऑल में जाके डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमें चाहिए IRF F430 430, ये आ गया। ठीक है, ये हमारे पास मॉसफेट आ गया। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे एक वोल्टेज सोर्स चाहिए। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्सेज में जाके थोड़ा जल्दी हो जाएगा। DC पावर सोर्स मुझे चाहिए। ये DC वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स को मैंने क्या नाम दिया? इसको मैंने नाम दिया वी लेबल में जाके हमने इसको नाम दिया VDS। ठीक हो गया। अच्छा, और वोल्टेज की जो वैल्यू है वो मैंने कितनी सेट की? सबसे पहले मैंने 1 वोल्ट जो है वो सेट की, या 0.5 वोल्ट आप लोग सेट करें। ठीक है, 1 वोल्ट सेट किया मैंने वोल्टेज। ठीक है, अच्छा, ठीक है। सर्किट कनेक्शन स्टार्ट कर दें। इसके बाद फिर हमारे पास ये टर्मिनल्स कॉमन हुए हैं। ये जो टर्मिनल है ये ड्रेन है, ये गेट है, और ये टर्मिनल जो है ये हमारे पास मॉसफेट का क्या है? ये हमारे पास सोर्स है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज बनेगा अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, अब मैं एक मल्टीमीटर यहां से उठा रहा हूं। ठीक है, ये मल्टीमीटर में एक्चुअली ये मैंने अभी कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव पिन मैंने मल्टीमीटर का कहाँ कनेक्ट किया? गेट के ऊपर। और ये मैंने कनेक्ट किया सोर्स के ऊपर। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं दिखाना चाहता, मैं यहाँ से सिर्फ आप लोगों को वोल्टेज बताना चाह रहा हूँ। देखें, ये 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स जो है दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर भी 1 वोल्ट ही आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली ही कनेक्टेड है यहाँ पर। क्योंकि ये मल्टीमीटर में यहाँ पर ये पिन कनेक्ट करूँ या यहाँ पर सेम चीज़ है। इस वजह से आप लोगों को इसमें कंफ्यूज ना हो। ये हमारे पास VDS इज इक्वल टू VGS। तो ग्राफ तो हमने बनाना होता है ID वर्सेस VDS या VGS। अगर आप बनाने तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक जो है ID करंट फाइंड करना है ना मैंने, तो यहाँ पर मैं एक मल्टीमीटर, मुझे इस मल्टीमीटर की यहाँ पर खैर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलो मैंने लगाया तो कोई मसला नहीं। ठीक है, इसको मैंने हटाना है। यहाँ पर मैंने एक मल्टीमीटर लगाना है, और ये मल्टीमीटर मैंने सीरीज़ में लगाना है। क्यों सीरीज़ में लगाना है? इसको रोटेट कर देते हैं। ठीक है,
अब हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो होगा, तो करंट हमारे पास जो हम जब भी हम करंट फाइंड आउट करते हैं, ये बार बार मैं बताता हूँ, करंट जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम करंट सीरीज में फाइंड करते हैं। सर्किट को ब्रेक करना पड़ता है, तो इसको ए पे सेट करें और ये डीसी पे सेट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो करंट होगा वो कौन सा करंट होगा, डीसी करंट होगा। ठीक है, ठीक हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो आईडी है, इन केस ऑफ 1 वोल्ट, हमारे पास कितना करंट आ रहा है, टू टू 222.045 नैनो एम्पेयर। ठीक हो गया, एक पॉइंट आ गया हमारे पास। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, 2 वोल्ट्स कर रहा हूं। ठीक है, 2 वोल्ट्स के ऊपर 6 आ गया, मतलब तकरीबन ट्रिपल हो गया वोल्टेज डबल करने से। ठीक है, अब अगर मैं वोल्टेज को 4 करूं, लेट सपोज 4 वोल्ट्स रखने से हमारे पास करंट जो है वो मिली एम्पेयर में आ गया, डायरेक्ट एक शूट आ गया यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास स्टार्ट में बिल्कुल नैनो एम्पेयर, मतलब एक इस तरह ग्राफ कुछ एक्सपोनेंशियल टाइप बनने वाला है। ठीक है, मिली एम्पेयर 440 मिली एम्पेयर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं 6 वोल्ट्स चेक करूं, तो 6 वोल्ट्स पे हमारे पास कितना करंट होगा, 4 एम्पेयर करंट। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा है करंट में। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आ रहा है। ये आप लोग अगर ग्राफ बनाए इसका, तो इंशाल्लाह इससे समझ आ जाएगा। हमारे पास जो भी ग्राफ होगा वो कुछ एक्सपोनेंशियल होगा। स्टार्ट में हमारे पास बिल्कुल कम करंट आ रहा है, फिर अब 4 एम्पेयर करंट आ रहा है 6 वोल्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉसफेट का। अगर इसमें हमारे पास एक वीडीएस हो, कोई हमारे पास रजिस्टर ना लगा हो, सिर्फ हम कैरेक्टरिस्टिक चेक करना चाह रहे थे, आईडी वर्सेस वीडीएस ग्राफ या वीजीएस, क्योंकि हमारे पास ये जो वोल्टेज यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ ये वीजीएस है, तो वीडीएस इज इक्वल टू वीजीएस, क्योंकि हमारे पास बीच में कोई और जो है हम कंपोनेंट्स यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने जो है वो एक्सपेरिमेंट पार्ट बी में जाना है, जहां पर हमने गेट वोल्टेज जो है कॉमन रखना है, कांस्टेंट रखना है, और उस हिसाब से हमने एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ तो आप लोग खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। मैं सिर्फ आप लोगों को वैल्यूज जो है वो बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है और कैसे इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो है हमारे पास पहला जो हमारा सर्किट था वो वही सर्किट है ये। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस जो है वो करने हैं अब। ठीक है, चेंजेस क्या करने हैं, हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वोल्टेज सोर्स जो है वो लगाना है। कहाँ पर, यहाँ गेट के ऊपर। ठीक है, तो मैं सोर्सेज में जाके एक वोल्टेज सोर्स जो है वो उठा रहा हूँ। ठीक है, मुझे रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, एक रजिस्टर उठा रहा हूँ यहाँ से। बेसिक्स में जाके आप लोग रजिस्टर्स में जाइए। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रजिस्टर आ गया। ठीक है, अब आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर ये जो सर्किट है ये कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये कनेक्शंस आ जाएंगे, ये हमने ग्राउंड करना है। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने 1 वोल्ट के लिए करना है। ठीक हो गया, ठीक है, हमने ये वोल्टेज जो है ये भी हमने कम से कम रखना है, क्योंकि हम 1 वोल्ट रखेंगे, 1 वोल्ट से फिर 2 वोल्ट रखेंगे, फिर बढ़ाते जाएंगे। ये जो VDS है इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, VDS, और ये कौन सा वोल्टेज सोर्स है, इसका नाम भी चेंज करते हैं हम, चेंज कर लेते हैं। इसका नाम है, लेबल में जाके आप लोगों ने नाम चेंज करना है। ये हमारे पास आ जाएगा गेट टू सोर्स, VGS या VG नाम भी दे दे तो कोई मसला नहीं। ठीक है, हमारे पास ये गेट टू सोर्स वोल्टेज है, गेट है और ये सोर्स है, तो गेट टू सोर्स पे हमने लगाया, और ये जो सोर्स है हमने इसको कॉमन ग्राउंड किया हुआ है। ठीक हो गया, अब हमने सर्किट में जाके सर्किट देखना है अपना। ठीक है, अच्छा, सर्किट 8.4। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कोई जो है थर्ड रजिस्टर कंपोनेंट नहीं है। ऊपर जो सर्किट था वही चेक कर लेते हैं, उसमें अगर हो तो वो हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है,
ठीक है, यही सर्किट है, ये सर्किट हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोई जो है वो नहीं है, ये रजिस्टर नहीं है। ठीक है, तो और अच्छा, प्रीवियस ग्राफ में हमारे पास प्रीवियसली हमारे पास क्या हो रहा था, ये नीचे आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ए में हमने क्या किया, VGS वर्सेस ID ग्राफ। तो मैंने आप लोगों को 0.5 के ऊपर, 1 के ऊपर, 2, 3, 4 मुख्तलिफ मैंने कुछ कम वैल्यूज़ के ऊपर आप लोगों को वोल्टेज दिखाया, लेकिन वोल्टेज वर्सेस करंट जो था वो दिखाया। लेकिन करंट हमारे पास क्या हो रहा था, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था। स्टार्ट में हमारे पास नैनो में आ रहा था, फिर हमारे पास मिली में आ रहा था, और अचानक जाके एम्पेयर्स में आया। तो नैनो मतलब हमारे पास जो भी ग्राफ बन रहा था हमारे पास बिल्कुल कम से अचानक इस तरह बिल्कुल ऊपर की तरफ शूट कर रहा था। ठीक है, तो ये वैल्यूज, ये टेबल जो है आप लोगों ने यूज करना है, और इस टेबल में वैल्यूज पुट करने हैं करंट के। आप लोग खुद फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज कैलकुलेट यूजिंग मल्टीसिम, और फिर ये ग्राफ फिल कर टेबल जो है फिल करके उससे आप लोगों ने ग्राफ बनाना है इसका। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट पार्ट बी में ID वर्सेस VDS जो कर्व आएगा हमारे पास वो कैसे बनेगा, और ये हमारे पास 3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये दो जो टेबल्स हैं जो नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये आप लोगों ने फिल करने हैं। कैसे फिल करने हैं, तो अभी मैं 3 वोल्ट्स का मैं आप लोगों को खुद करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग सिर्फ देख लेना कि करते कैसे हैं, उसके बाद आप लोगों ने ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ में नहीं बनाऊंगा, आप लोग खुद बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो भी ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल उसी तरह बनेगा जिस तरह ग्राफ जो था हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर के केस में था। ठीक है, या स्लैब के स्टार्ट में भी यहाँ पर गिवन है ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर सर्किट में कोई नहीं है, तो रजिस्टर को हटा देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास VGS इन्होंने कितना सिलेक्ट किया है, ये हमारे पास 3 वोल्ट्स का है। ठीक है, अब हमारे पास VDS 1 वोल्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर ये जो करंट गुजर रहा है, तो इस करंट के लिए मुझे यहाँ पर कोई मतलब मल्टीमीटर चाहिए कि मैं मल्टीमीटर लगाऊं। सीरीज में करंट हमेशा हम सीरीज में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये आया। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, एक काम कर लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए ये एक काम एक्स्ट्रा कर लेता हूँ कि ये वैल्यूज़ मैं खुद अपने पास भी नोट कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब हमारे पास मैं एक वर्ड फाइल खोल रहा हूँ एक्चुअली। मैंने वोल्टेज जो है 3 वोल्ट VGS सेट किया है। ठीक है, VDS जो है मेरा 1 वोल्ट है। ठीक है, ये VDS 1 ये जो आ रहा है, ये एक्चुअली इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पर डिज़ाइन 1 जो मेरा है, यहाँ पर VDS है ऑलरेडी, ऐसे मैंने कॉपी किया था। जो लैब का पार्ट फर्स्ट था, या एक्सपेरिमेंट ए जो है हमारा, उसमें VDS यूज़ हुआ है, तो इस वजह से ये VDS 1 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये जो मल्टीमीटर मैंने लगाया, ये एक्चुअली हमारे पास एम्पेयर मीटर है, जिससे हमने क्या मेजर करना है, ID करंट। अब मेरे पास 1 वोल्ट के लिए 3 वोल्ट गेट टू सोर्स वोल्टेज में सेट कर रहा हूँ। 1 वोल्ट के ऊपर हमारे पास करंट कितना आएगा, ये मैंने चेक करना है। ठीक है, तो 1 वोल्ट के ऊपर 222 नैनो एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने अपने एक एक्सेल शीट अपने लिए बना लिया है। ठीक है, इसमें मैंने वैल्यू जो है वो सेट करनी है 222 नैनो। ठीक है, नैनो मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 10 पावर -9। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास, या इसको मैं 10 पावर 9 की जगह में यहाँ पर 222 नैनो है, तो ये 0.22
टू जो है माइक्रो में आ जाएगा। अगर इसको मैं डायरेक्टली वैल्यू इसकी पुट करना चाहूँ तो ये मेरे पास 0.00 0000 ये हमारे पास 222 माइक्रो एम्पेयर वैल्यू जो है बन जाएगी करंट की। ठीक है, अब जो है हमारे पास 2 वोल्ट्स के लिए ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पहले मैंने सिमुलेशन को स्टॉप करना है। ठीक है, ताकि मेरा सर्किट में कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, 2 वोल्ट्स। ठीक है, 2 वोल्ट्स के लिए हमारे पास ये वैल्यू कितनी बन रही है, ये आ रहे हैं 666 नैनो। ठीक है, 666 नैनो। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.000066। ठीक है, और हमारे पास ये वैल्यू केस में स्प्लिट स्क्रीन यूज कर देता हूँ ताकि आसान हो जाए ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, 3 वोल्ट्स कर रहा हूँ अभी, 3 वोल्ट्स। ठीक है, 3 वोल्ट्स पे हमारे पास ये जो है 444 नैनो एम्पेयर आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.000044 नैनो एम्पेयर। ठीक है, फिर हमारे पास ये अगर 4 वोल्ट्स के लिए मैं चेक करूंगा तो 888 जो है आ रहा है नैनो एम्पेयर में। ठीक है, 888। ठीक है, ये प्लस एक्स कंट्रोल प्लस वी, यहाँ पर ये वीडियो हमारे पास 2 वोल्ट्स के लिए मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सिमुलेशन को स्टॉप नहीं किया था मैंने। 2 वोल्ट के लिए हमारे पास 666 आ रहा है। अच्छा, और 3 वोल्ट्स के लिए 444 आ रहा है। ठीक है, पॉइंट 00 ठीक हो गया। ठीक है, अब इस वोल्टेज को जो है मैं बढ़ा रहा हूँ। 4 के लिए हो गया हमारे पास, इसको मैं बढ़ा रहा हूँ 4 वोल्ट्स के लिए हो गया, 5 वोल्ट्स के लिए, 5 वोल्ट के लिए 1 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है। ठीक है, 1.7 माइक्रो एम्पेयर 5 वोल्ट के लिए आ रहा है। ठीक है, 1.7 माइक्रो एम्पेयर अगर मैं जीरोस को कंसीडर 00 तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.0000176776। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वैल्यू जो है 6 वोल्ट्स के लिए। ठीक है, 6 वोल्ट्स के लिए। ठीक, अच्छा, तो मैंने 11 वोल्ट्स तक जो है वीडीएस को बढ़ाया तो मेरे पास वोल्टेज वही कांस्टेंट आ रहा है। 1 पॉइंट वोल्टेज नहीं, करंट जो है आईडी करंट जो है 1.776 माइक्रो एम्पेयर करंट आ रहा है। वीजीएस अगर मैं 3 वोल्ट्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ग्राफ यूजिंग एक्सेल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये ग्राफ किस तरह हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टार्ट में हमारे पास जो है करंट बहुत कम है, बढ़ रहा है करंट। ठीक है, फिर करंट अचानक यहाँ पर
एक कांस्टेंट लाइन जो है वो बन जाता है। ये हमारे पास कितने जो है किस वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाता है? ये हमारे पास 1.776 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर ये कांस्टेंट हो जाता है। इसके बाद करंट हमारे पास नहीं बढ़ता आईडी का। ठीक है। प्रीवियसली हमारे पास अगर प्रीवियस ग्राफ का अगर आप लोग ड्रा करना चाहे तो स्टार्ट में हमारे पास वोल्टेज जो करंट जो था वो माइक्रो में था। फिर हमारे पास माइक्रो नहीं नैनो में था। फिर माइक्रो से हमारे पास मिली में आके एम्पेयर्स में चला गया। तो हमारे पास एक ग्राफ जो है वो किसकी तरफ आ रहा था? वो नजर आ रहा था हमारे पास बिल्कुल जो है एक्सपोनेंशियल। वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ग्राफ किस तरह होगा। अच्छा, अब अगर मैं 5 वोल्ट्स का ग्राफ ड्रा करूंगा तो वो किस तरह होगा? वो बिल्कुल इसी तरह होगा लेकिन इसके ऊपर आएगा थोड़ा सा। ठीक है, और ये आप लोग खुद करेंगे इंशाल्लाह तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कुछ वैल्यूज थी हमारे पास। स्टार्ट में करंट जो था नैनो एम्पेयर्स में जा रहा था। ठीक है, फिर हमारे पास मिली में आ गया और फिर एम्पेयर्स में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल ग्राफ जो है वो बन रहा था इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट ए, जिसमें हमारे पास VGS इज इक्वल टू VDS था। गेट वोल्टेज और ड्रेन वोल्टेज जहां पर इक्वल थे। जो हमारे पास ये वाला सर्किट था इसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये जो सर्किट है हमारे पास जिसमें हमारे पास ये जो वोल्टेज है VGS और ये जो है हमारे पास VDS वो इक्वल है। ठीक है, ये 3 वोल्ट्स दे रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे 3 वोल्ट्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, और ये जो दूसरा सर्किट है हमारा उसमें हमारे पास जो है हम चेंज कर रहे हैं। गेट वोल्टेज जो है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। VGS और VDS उसमें हमारे पास डिफरेंस है। ये है हमारे पास गेट वोल्टेज, ये जो है हम 3 वोल्ट्स पे कांस्टेंट रख रहे हैं। अब अगर इसको 5 वोल्ट करूंगा तो उससे हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा ये आप लोग खुद बनाएंगे। 3 वोल्ट्स का ग्राफ जो है वो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है थोड़ी देर पहले। तो ये आज का लैब है और इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के तो इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए ये काफ़ी है और जो भी क्वेश्चंस हो आप लोगों के तो इंशाल्लाह वो हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन में। अल्लाह हाफिज़।